तो हमने महाराज जी से एक प्रश्न किया। अब देखो, आचार्यों से प्रश्न करो फिर उनके उत्तर देखो कितने सुंदर होते हैं। तो हमने कहा, मैंने कहा रामानुज स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा स्टैचू है हैदराबाद में। तो स्वामी जी, मेरे मन में एक भाव आया कि जब अभी तो बारिश का मौसम है, लेकिन जब गर्मी पड़ती होगी और जब धूप होती होगी भयंकर वाली, और दक्षिण में तो गर्मी थोड़ी ज्यादा ही होती है, हैदराबाद की हमें नहीं पता कैसी गर्मी होती है। आप खड़े रह सकते हो धूप में बाहर? ऐसी तो नहीं पड़ती होगी ना, इतनी तो तेज होती होगी। तो मैंने प्रश्न किया महाराज जी से जाके कि हमने स्वामी जी से कहा, मैंने कहा इतनी बड़ी प्रतिमा जब सूर्य की किरण पड़ती होगी, अब आपके लिए वो प्रतिमा हो, किसी के लिए स्टैचू हो, हमारे लिए तो साक्षात आचार्य बैठे हैं, तो उनको गर्मी तो लगती होगी। ऊपर कोई छत्र भी बनवा देते, थोड़ा सा कुछ ऐसा शेड जैसी बनती, या आचार्यों का तो स्वरूप होता है ना, छत्र धारण करके बैठते, तो कम से कम सूर्य की किरण सीधे नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगा था कि इसका उत्तर पता नहीं क्या देंगे, लेकिन कितना सुंदर उत्तर दिया। तो स्वामी जी बोले, पहले लॉजिकल आंसर दूं कि भाव वाला आंसर दूं? मैंने कहा महाराज जी दोनों दो। तो बोले कि यहाँ पास में एयरपोर्ट है और फ्लाइंग जोन होने की वजह से हम इससे ज्यादा ऊंचा कुछ और कर नहीं सकते। तो स्वामी जी का स्वरूप तो इतना ही ऊंचा बनना था, वहां पर सारी चीजों का +9 आता है, जैसे 108, 8 + 1 9। रामानुजाचार्य जी की जो भाव है वो कितने हैं? लगभग 216 फीट। तो 6 2 8 1 9, क्योंकि 9 पूर्णांक है। 36 हाथी हैं जिस आसन पर बैठे हैं, 3 + 6 9, सबका पूर्णांक 9 ही है। 108 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, 100 पान है, वो भी उसका भी +9, सब कुछ 9 है वहां पर। तो हमने पूछा कि महाराज जी आप क्यों, गर्मी तो लगती होगी आचार्य को, धूप तो पड़ती होगी। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। पहले बात तो बोले कि एयरपोर्ट पास है इसलिए इससे ऊंचा नहीं जा सकते। दूसरी बात, छत्र क्यों नहीं धारण कराया? तब महाराज जी बोले कि आचार्य की क्षमता, उसको हम सीमित नहीं करना चाहते। आचार्य की क्षमता को, आचार्य की योग्यता को, आचार्य की प्रबलता को और आचार्य के भाव को हम छत्र लगा करके रोकना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, हमारे आचार्य चरण दिन ब दिन इतने बढ़ते जाएं कि एक दिन आकाश छू लें।